हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व बताया था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है और अगर जो आपके जीवन में क्या बाधाएं हैं और कब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिसमें मैंने एक चीज और बताया था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले आपको शाप विमोचन करना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम तो कुछ लोगों का इसमें कमेंट भी आया था कि शाप विमोचन की विधि क्या है, शाप विमोचन जो है वो किस ग्रंथ में मिलेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का जो शाप विमोचन है वो किस ग्रंथ में मिलेगा और उसकी विधि क्या है। तो जिन भाइयों ने हमें कमेंट किया है मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और अगर जो ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आप इस विधि को अगर जो यहाँ मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, अगर जो आपको इसका पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और वहां मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में आप जुड़ के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ से आपके लिए आसानी ये रहेगा कि आप इसको जब पाठ करने बैठे तो इस शाप विमोचन का पाठ आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको शाप विमोचन की विधि बता रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, न्यास विनियोग इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वो सारा चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ कह रहे हैं शुभ मुहूर्ते शिवालयादि कृत नित्य क्रिय श्वासने प्रांग मुख उपविश्य आचम्य प्राणानाम्य देश कालो संकृत्य। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो किसी कामना से आप कर रहे हैं, आप नित्य नैमित्तिक कर्म में इसको जोड़ लिए हैं तो आप घर पे भी कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कामना के भेद से कर रहे हैं तो आप शिवालय में जाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है लेकिन आप इसको करने के लिए शिवालय में यानी शिव जी के मंदिर में आप जाइए और इसका पाठ कीजिए। तो वहां पे जाने के बाद से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप शिवालय में जाइए, आचमन प्राणायाम इत्यादि कर लीजिए। करने के बाद से आपको करना क्या है, कह रहे हैं अमुक व्याधि यानी कोई रोग हो या फिर कोई धन से संबंधित कार्य हो, धन संबंधित कार्य समूल नाश, जैसे इसमें व्याधि के बारे में बता रहे हैं कि अमुक व्याधि समूल नाश द्वारा सद्य आरोग्यार्थम श्री परमेश्वर प्रत्यर्थ यथा अमुक संख्या यहाँ पे दिए हैं तो आप यथा संख्या कर सकते हैं। कोई संख्या का बाउंडेशन मान लीजिए आप रोज कर रहे हैं तो संख्या का बाउंडेशन न करें। और अगर जो आप इसको मतलब एक ही दिन में करना चाहते हो तो उसमें आप संख्या अपना जोड़ सकते हैं। अमुक संख्या कम श्री अमुक सद्या आरोग्य श्री परमेश्वर अमुक संख्या विष्णु सहस्त्र नाम जपम करिष्ये कह के आपने ये संकल्प के लिए था। और संकल्प जैसे यहाँ पे जो बता रहे हैं देश काल संकृत्य, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम प्रवर इत्यादि सब चीज जोड़ना है। अगर जो आपको संकल्प करने की विधि नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा संकल्प कैसे करना है और संकल्प कैसे किया जाता है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद से ये जब कर लेते हैं तो फिर गणेश भगवान गणेश इत्यादि का स्मरण आपको करना है। स्मरण करने के बाद से पुस्तक जैसे पुस्तक पे गंधाक्षर पुष्प इत्यादि चढ़ा के यानी भगवती देवी सरस्वती की आराधना करने प्रार्थना करने के बाद से पुस्तक पर चढ़ा के शाप विमोचन करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पे विनियोग करना है। विनियोग में क्या करना है, आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद से बोले ओम अस्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम रुद्र शाप विमोचन मंत्रस्य महादेव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री रुद्रानुग्रह शक्तिर्देवता सुरेश शरणम सर्मेति बीजम अनंतो हुत भुक्तेति शक्ति सुरेश्वरायति कीलकम रुद्र शाप विमोचने विनियोग। ऐसा करके आपको उस जल को नीचे छोड़ देना है। फिर उसके बाद से आपको न्यास करना है। तो न्यास की विधि क्या है, ओम क्लीं ह्रांग अंगुष्टाभ्याम नमः। यहाँ से आप क्लीं ह्रांग अंगुष्टाभ्याम नमः, ओम रिंग तर्जनीभ्याम नमः। यहाँ पे भ्याम शब्द आया है तो बहुत लोग क्या करते हैं न्यास में अंगुष्टाभ्याम ऐसे जोड़ लेंगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है। दो भ्याम यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजों को जोड़ा जाता है तो वहां भ्याम शब्द लगता है। तो अंगुष्टाभ्याम नमः तर्जनी ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रय अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रौ कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम रह करतल करपिष्टाभ्याम नमः। यानी दोनों हाथों के पिछले भाग को ऐसे कर देना है। ठीक, यहां से हो गया। उसके बाद से इसी तरह से हृदयादि न्यास इसी मंत्र को पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र
और फिर उसके बाद से अस्त्रायफट। यहाँ पे अस्त्रायफट दाहिना क्रमेण है और बायां क्रमेण, दोनों क्रमेण है। तो किस पूजन में दाहिने तरफ से अपना हाथ घुमाते हैं और किस पूजन में बाएं तरफ से घुमाते हैं, ये भी विधि है। इसको भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे भगवान शिव की प्रार्थना है, तो क्या बोला है, तमाल श्याम मलतनुम पीत कौशे वाससम वर्ण मूर्तिमयम देवम ध्येयम नारायणम विभुम, इसको बोल देना है। उसके बाद से यहाँ पे ओम क्लीम ह्राम ह्रीम रूम रैम रोम रह स्वाहा, इस मंत्र को 10 बार 11 बार पढ़ना है। उसके बाद से फिर जल लेना है और जल लेके आपको ओम श्री विष्णु सहस्रनाम रुद्र सा विमुक्तो भव कहते हुए उस जल को छोड़ देना है। ठीक, इतना तक आप समझ गए। उसके बाद से अब आता है जो विष्णु सहस्त्रनाम से यश श्रुमात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु, ऐसे लगातार शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी लगातार शुरू नहीं करना है, यहाँ पे रुकना है। और उसके बाद से अब विष्णु सहस्त्रनाम का जो विनियोग है उस विनियोग को आपको करना है। तो उसके लिए बताते हैं, फिर से दाहिने हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद से ओम श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य श्री भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता आत्मयोनि स्वयं जात इति बीजम देवकी नंद्र षष्ठेति शक्ति उद्भव छोबड़ो देव इति परमो मंत्र संकभ्रे नंद के चक्रेति कीलकम त्रिसामा सामगः सामेति कवचम सांग धन्वा गदाधर इति अस्त्रम ओम विश्वम विष्णु वषटकार इति ध्यानम ओम श्री कृष्ण प्रत्यर्थे अमुकुनो, यहाँ पे जो भी रोग हो या भी जो भी कामना हो उसका नाम रखते हुए निवारणार्थे नाम सहस्त्र पाठे विनियोग करके यहाँ पे जल आपको छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ पे फिर से न्यास करना है, ध्यान दीजिएगा। ओम वेद व्यास से नमः शिरसि, फिर उसके बाद से अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, श्री कृष्ण परमात्मा देवताये नमः हृदये, आत्मयोनि स्वयं जात इति बीजाय नमः गुह्ये, बाएं हाथ से यहाँ पे स्पर्श करना है। फिर उसके बाद देवकी नंद्र षष्ठेति शक्त्यै नमः पादयोः, पैर का स्पर्श करना है। संगभ्री नंद की चक्रित कीलकाय नमः सर्वांगे, सारे अंगों को स्पर्श कर लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे ऋष्यादि न्यास और करन्यास दोनों दे रहे हैं, दोनों की विधि एक ही है। ओम विश्वम विश्व वषटकारिति अंगुष्टाभ्याम नमः अमृता शुद्धभव भानुति तर्जनीभ्याम नमः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मेति मध्यमाभ्याम नमः सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य इति अनामिकाभ्याम नमः आदित्यो ज्योतिरादित्य इति कनिष्ठकाभ्याम नमः सांग धनवा गदाधर इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसी मंत्र से करन्यास हो गया, इसी मंत्र से हृदयादि न्यास कर लेना है। उसके बाद से ध्यान भगवान विष्णु का जो भी आप मंत्र ध्यान जानते हैं, अगर जो वैदिक मंत्र जानते हैं तो तत् विष्णु हो परमम पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, या विष्णुराटम से ही ये भी बोल सकते हैं, या फिर लौकिक मंत्र सबसे सुलभ है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यम, इसको भी आप बोल दीजिए। ये बोलने के बाद से अब देखिए यहाँ पे संपुट अगर जो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मंत्र बता रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका भी संपुट आप लगा सकते हैं। या फिर आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम, ये भी आप लगा सकते हैं। या फिर अच्युत आनंद गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति शकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, इसका भी संपुट आप लगा सकते हैं। और यही था विष्णु सहस्त्र नाम का शाप विमोचन की विधि। अगर जो ये विधि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो क्या शाप विमोचन करते हैं, और अगर जो शाप विमोचन के साथ करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है, ये भी आप कमेंट कीजिए और अपने सुहृद जनों यानी अपने लोगों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।